Hello students, myself Dr. Nisha Jain, BSc Part 1 Zoology Practicals, Developmental Biology के अंदर हम आज फ्रॉग का डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे. दिस इज पार्ट 2 ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. हम लोग स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग कर रहे हैं. हम लोग ऑलरेडी एग क्लीवेज, प्लेस्टुला, गेस्टुला, न्यूरुला, टेल बर्ड स्टेज देख चुके हैं. आज हम मेटामॉर्फिक स्टेजेस दैट इज टेडपोल लार्वा ऑफ मेटामॉर्फिक स्टेजेस ऑफ फ्रॉगलेट की स्टडी करेंगे. ये फ्रॉग के डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिसको कि आपको फाइल में नोट करना है. टेडपोल लार्वा के अंदर हैंडलिम स्टेज, और जो आपके सिलेबस में आपको मैं भी आगे बताऊंगी उस प्रकार से आपको डायग्राम्स बनाने हैं और उसके बारे में आपको लिखना है. फोलिम स्टेज है, स्टम्पी टेल स्टेज, एडल्ट फ्रॉग. ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए फाइल को अपलोड किया है. आपको आपके सिलेबस के हिसाब से डायग्राम्स बनाने हैं और उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है. दिस इज सिंपली एन एग्जाम्पल. प्लीज डू नॉट कॉपी दिस. मैं आपको स्टार्ट करूंगी आपका डेवलपमेंटल ऑफ फ्रॉग के मेटामॉर्फिक स्टेज से, हैचिंग से. हैचिंग से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. हैचिंग जिसको कि हम प्रस्फुटन भी कहते हैं. इस प्रस्फुटन के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो लार्वा होता है इट इमर्ज आउट वाइटलिन मेम्ब्रेन से, ये जेलीकूट से बाहर आ जाता है. और अब जब बाहर आता है तो अब हम इसको टेडपोल लार्वा कहते हैं. जब तक अंदर रहता है तब तक इसकी डेवलपमेंटल स्टेज एग की होती हैं, लेकिन बाहर आने के बाद इसको हम टेडपोल लार्वा फ्रॉग कहते हैं. इसकी लेंथ करीबन 6 मिलीमीटर के करीबन होती है. लार्वा हेड, ट्रंक और टेल 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. आईज, माउथ एंड लिम्स आर नॉट प्रेजेंट. इसके अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं. इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ विसरल क्लेफ्ट जो प्रेजेंट होते हैं ट्रंक पर, दे फॉर्म द एक्सटर्नल गिल्स लेटर ऑन, एंड द फरो इज डेवलप एट द जॉइंट ऑफ द ट्रंक एंड टेल, जिसको कि हम, एंड दिस विल डेवलप इनटू प्रोक्टोडियम. नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी वो होती है एक्सटर्नल गिल स्टेज. ये टेडपोल की एक्सटर्नल गिल स्टेज है जिसके अंदर आपको क्लियर कट ये एक्सटर्नल गिल आपको इसके अंदर दिख रहे हैं. इसको हम बोलते हैं ब्रह्म को क्लोम अवस्था. इसके अंदर काफ़ी इसके अंदर चेंजेस आते हैं. ये टेडपोल जो है इट इज़ अ स्मॉल ब्राउन फिश लाइक क्रिएचर होता है ये. और इसके अंदर जो है वो प्रोटीडियम और एनस आर फॉर्म बन जाते हैं. इसके अंदर हॉर्नी जोज डेवलप हो जाते हैं. माउथ के अंदर पेपिला और टीथ डेवलप हो जाते हैं. आईज का फॉर्मेशन और इंटेस्टाइन, कॉइल इंटेस्टाइन, ऑल्फैक्टरी पिट बिकम क्लियर हो जाते हैं. लार्वा स्टार्ट फीडिंग ऑन प्लांट्स. लार्वा खाना चालू कर देता है. लिवर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोनेफ्रिक किडनीज डेवलप हो जाती हैं. operculum fold develop near thyroid, near hyoid arc to cover the base of external. So this is the external gill stage of the toad. फिर हमारी आती है इंटरनल गिल स्टेज ऑफ द फ्रॉग. इसको कि हम आंतरिक गिल लार्वा भी कहते हैं. इसको कि आंतरिक ब्रह्म गिल अवस्था बहुत लंबी नहीं होती है. लार्वा के ब्रह्म गिल धीरे धीरे सिकुड़ने या घटने लगते हैं. ब्रह्म गिलों के आगे हायर्ड आर्क के पीछे से त्वचा का फोल्ड बढ़कर ब्रह्म गिलों पर वृद्धि करने लगता है तथा घटते हुए ब्रह्म गिल को पूरा आवृत कर दे भित्त में जुड़ जाता है. यह वलय प्रवचन ऑपरक्युलर फोल्ड कहलाता है. हाइंडलिम बर्ड स्टार्ट हो जाते हैं डेवलपिंग एट द जंक्शन ऑफ टेल एंड टल. सकर्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड डीजनरेट हो जाते हैं. हाइंडलिम बर्ड स्टार्ट डेवलपिंग. द स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइंडलिम बर्ड स्टेज और स्पायरिकल स्टेज. इसके अंदर आप ये देखिए, इसके अंदर जो गिल, वो जो गिल हैं वो अब यहाँ से बाहर जो है वो अंदर जा चुके हैं. इसके अंदर ये आई है, दिस इज स्पायरिकल. माउथ, हॉर्नी जॉ, इंटेस्टाइन, कॉइल्ड इंटेस्टाइन इसके अंदर दिखती है और ये इसका टेल फिन होता है. मैच्योर टेडपोल लार्वा, लार्वल स्टेज जो है
इसके अंदर जो स्टेज इज जस्ट प्रायर टू मेटामॉर्फोसिस एंड लार्वा इज लोकोमोटरी एक्वेटिक एंड हर्बीवोर हो जाता है इसमें। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बाय इंटरनल गिल्स। लार्वा इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है। टेल वेल डेवलप्ड होती है। डॉर्सो वेंट्रली एंड कॉर्डल फिन्स होते हैं इसके अंदर। हाइंड लिम्स डेवलप हो जाते हैं। फोर लिम्ब बर्ड्स आर आल्सो फॉर्म्ड। ये है इसका डायग्राम मेच्योर टेडपोल लार्वा का। ये डायग्राम है, आप देख लीजिए। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय इंटरनल गिल्स। इसके अंदर लार्वा इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है। क्लोएका एपर्चर प्रेजेंट होता है। हाइंड लिम्स डेवलप हो जाती है। फोर लिम्ब बर्ड्स आर आल्सो फॉर्म्ड। ये इसके अंदर हाइंड लिम्स डेवलप हो गई हैं। फोर लिम्स नहीं है इसके अंदर, आप अच्छी तरह से देखिए इसको। और इसके अंदर ये टेल है इसके अंदर। दिस इज द टेल इज प्रेजेंट। नेक्स्ट आती है हमकी लेफ्ट फोर लिम्ब स्टेज, जिसको कि हम बोलते हैं वाम अग्रपाद अवस्था। ये इस अवस्था का टेडपोल एक मत्स्य समपुच्छ युग लार्वा है। पुच्छ का आकार घटना प्रारंभ हो जाता है तथा इसका उपयोग लार्वा अन्य उपयोगी गतिविधियों में करता है। दोनों पश्चपाद धड़ के पिछले भाग पर पाए जाते हैं। पूर्व अवस्था में अग्रपाद कलिका से अग्रपाद बन जाते हैं, परंतु बाएं भाग में प्रच्छद के खुले होने के कारण बायां अग्रपाद पहले देह भित्ति से बाहर दिखने लग जाता है। यह अग्रपाद नीचे की ओर मुड़ा होता है। दिस इज लेफ्ट फोरलिम्ब, यू कैन सी लेफ्ट फोरलिम्ब इज देयर, लेफ्ट फोरलिम्ब इज देयर, बट राइट इज देयर, ओनली बर्ड इज देयर। ये है बोथ फोर लिम्ब स्टेज, कंप्लीट फोर लिम्ब स्टेज कहते हैं इसको। और बोथ कंप्लीट बोथ फोर लिम्ब स्टेज के अंदर आप देखिए दोनों फोर लिम्स इसके अंदर बन गई हैं। हाइंड लिम्स तो पहले से ही बनी हुई थी। फीमर मेक्स अ राइट एंगल, इसके अंदर राइट एंगल पे होता है। माउथ बिकम स्लिट लाइक, हॉर्नी जोज एंड टेंटिकल्स डीजनरेट एंड लॉस्ट। टेल इज स्टिल प्रेजेंट इन दिस half tail stage। आप ये देखिए, दिस इज अ रिड्यूस्ड टेल। इन दिस यू कैन सी दिस इज अ रिड्यूस्ड टेल। ठीक है, टेल का छोटा होना शुरू हो गया है, मतलब डीजनरेटिंग टेल हो जाती है। डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन डीजनरेट, और इसके अंदर आईज बल्ज आउट हो जाती है। स्किन बिकम कंप्लीटली ओपेक ड्यू टू द पिगमेंटेशन। Mouth widens up eyes, head increases in size, dorsal skin become adult like, nostril developed at the terminal part of the snout। स्नाउट जिसको क्या बोलते हैं, तुंड। अंतस्तक भाग तक नासा छिद्र पाए जाते हैं। स्टम्पी टेल स्टेज, स्टम्पी टेल स्टेज, डिजेनरेटिंग टेल बिकम स्टम्पी। नाउ यू कैन सी दैट ये जो स्टम्पी जो जो टेल है वो एकदम स्टम्प्स वेरी स्मॉल। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, यहाँ पर लंग्स बन जाते हैं, गिल्स खत्म हो जाते हैं। लार्वा कम्स आउट वाटर होपिंग ऑन लैंड, लार्वा बाहर आ जाता है और लैंड के ऊपर चलना चालू हो जाता है। ओपनिंग ऑफ माउथ, माउथ skin changes into adult skin completely, tongue develops, internal gill flap and spiral disappear। ठीक है, mesonephros changes into active kidney, यहाँ पर किडनी का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, this is the last stage of the metamorphosis of frog, this which is called as froglet। और इसके बाद this is adult frog। After metamorphosis the larva get transformed into small adult, these are called as toadlets or froglets in toads and frogs respectively। Tail is not present, it has undergone cell necrosis and degenerate completely, no tail present। Forelimbs and hind limb becomes long, long forelimbs and hind limbs are there। Mouth opening has become much wide, reaching posterior line of the eye। माउथ ओपनिंग बहुत बड़ी हो जाती है। आईज बल्ज आउट, आईज जो है बाहर की तरफ निकल जाती है। जॉज जो होता है वो कार्टिलेजिनस से हॉर्नी हो जाता है। एमोटेलिक एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन चेंजेस इनटू यूरोटेलिक। ना इसके अंदर यूरोटेलिक रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन हो जाता है। और वेरियस हार्मोन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मेटामॉर्फोसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द थायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन। इस पूरे मेटामॉर्फोसिस के अंदर थायरॉक्सिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस, मेटामॉर्फिक स्टेजेस ऑफ फ्रॉग बताई। इनको आपको फाइल के अंदर ड्रॉ करना है, इन सारी स्टेजेस को, और इन सब के बारे में लिखना है। यू हैव टू ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम्स एंड राइट नीटली। प्लीज मेक ब्यूटिफुल नीट एंड क्लीन फाइल्स। थैंक यू। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ हम फिर मिलेंगे।